खबर बांदा जनपद से है, जहां बबरूर के सिमोनी धाम पर भंडारा मेले के अंतिम व तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पहुंचकर लोगों ने मौनी बाबा की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मधुबन में हजारों की संख्या में पहुंचे साधु संत को पंडाल में बुलाकर प्रसाद ग्रहण करवाया। उसके बाद उनको कंबल देकर सम्मानित किया। मामला बबरूर क्षेत्र के सिमोनी धाम का है, जहां पर विगत कई वर्षों से 3 दिवसीय भंडारा व मेले का आयोजन होता चला आ रहा है, जिसमें इस वर्ष भी 3 दिवसीय भंडारा व राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेले पर बाहरी दुकानदारों के द्वारा दुकानें लगाई गई, वहीं प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आज भंडारे के अंतिम दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मौनी बाबा के आश्रम पहुंचकर समाधि पर माथा टेका और अवधूत महाराज के दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद लिया और भंडारा स्थल पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं हजारों की संख्या में साधु संत भी पहुंचे, जिनको भंडारा स्थल पर बैठाकर उनको प्रसाद ग्रहण करवाया और सभी साधु संतों को एक एक कंबल चुन्नी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ प्रदर्शनी और मेले पर पहुंचकर लोगों ने जमकर खरीदारी किया। प्रदर्शनी पर खादी, ग्रामोद्योग की दुकानें, जूट वस्त्रालय नई दिल्ली के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें लोग पहुंचकर खरीदारी किए और उत्तर प्रदेश कृष्णा विभाग के द्वारा खेलकूद में कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका आज अंतिम दिन फाइनल मुकाबला खेला गया। वहीं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और लोग मेले का खूब लुत्फ उठाए। वहीं मेले पर कई प्रकार के झूले भी लगाए गए थे, इसमें बच्चों ने खूब मनोरंजन किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आज राजा हरिश्चंद्र नाटक का सुंदर मंचन क्षेत्रीय और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से आए कलाकारों के द्वारा किया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। वायु सुरक्षा की दृष्टि से बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर सहित पीएससी की बटालियन भंडारा स्थल, मेला स्थल और सड़कों पर मुस्तैद रही। बांदा जनपद से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवदीप पाठक है, छोटू छोटू मुझे प्यार से कहते हैं और मैं चित्रकूट कामतगिरी से आया हुआ हूँ, चित्रकूट धाम से। और सिमोनी धाम में आकर के बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ लगभग 22 वर्ष से सन 2000 से मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, बचपन से ही आ रहा हूँ। और सिमोनी धाम में ये 3 दिन का भगवान का चरित्र होता है, दिन में नाटक और रात्रि में रामलीला होती है। तो आज दिन में हरिश्चंद्र नाटक है। हरिश्चंद्र नाटक में दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं और ये एक धर्म पर और सत्य पर आधारित नाटक है, ड्रामा है ये, कि सत्य के कारण महाराज हरिश्चंद्र बनारस में जाकर के, काशी में जाकर के एक डोंग के यहाँ बिक गए थे और उन्होंने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, बच्चों को भी बेच दिया था धर्म के कारण। और धर्म के लिए भी कहा गया, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो जिन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म का पालन किया है, भगवान उन्हें आकर के साक्षात दर्शन दिए हैं। और ऐसी धर्म की भावना, सच्चाई की भावना, सत्य के मार्ग पर चलना हर व्यक्ति को रखना चाहिए। वैसे इस समय में असंभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी नाटकीय ढंग से हम लोगों को दिखाते हैं मंच के माध्यम से और प्रेरित करते हैं। आज कार्यक्रम का कौन सा दिन है? आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है और हरिश्चंद्र ड्रामा है सिमोनी धाम में, तेनवारी ब्लॉक में। और रात्रि में धनुष यज्ञ की लीला है। तो धनुष यज्ञ में दूर दूर से कलाकार पधारे हुए हैं, जैसे कि फतेहपुर से राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, चित्रकूट से कलाकार हैं, कानपुर से पंडित आशीष अवस्थी जी, परशुराम हैं, मुरौल बांदा से लक्ष्मण जी हैं, हमारे भैया श्री लवकुश तिवारी जी महाराज। तो दिव्य और श्रेष्ठ कलाकारों के द्वारा यहाँ पर अजय दीक्षित जी हैं कानपुर से, जनक जी। अच्छा मंचन होगा और भव्य का ये तृतीय दिवस का कार्यक्रम है सिमोनी धाम मेले में। आज जो ये नाटक होने जा रहा है, महाराज हरिश्चंद्र की कहानी है, जो सतयुग की कहानी है, जो सत्य पर अपने पुत्र, पत्नी, राज परिवार को, सबको त्याग दिया और स्वयं जाकर के काशी में बिक गए। इस कहानी का यही सार है कि हम सत्य पर चलना चाहिए, सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज रात में कौन सी लीला है? आज रात में लीला होगी श्री रामचरितमानस पर आधारित धनुष यज्ञ महोत्सव। आज कौन सा लीला का दिन है? लीला का तृतीय दिवस है। कलाकार उत्तर भारत के समस्त बुंदेलखंड के समस्त जिलों से आए हुए, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, सब जिलों से आए। तुम नाम क्या है आपका? मेरा नाम है पंडित श्रवण कुमार द्विवेदी जी। आज अंतिम दिन था और फाइनल मुकाबला भी खेला गया कबड्डी और वॉलीबॉल, किस प्रकार का रहा? आज दोनों ही वॉलीबॉल और कबड्डी गेम का फाइनल मैच खेला गया और जिसमें वॉलीबॉल के परिणाम में भगवत प्रसाद एकेडमी बांदा ने बेसिक शिक्षा बांदा को सीधे सेटों में हराकर खिताब पे कब्जा किया। उसी तरीके कबड्डी में राजकीय इंटर कॉलेज बांदा ने गोरा मुगली को हराकर खिताब पे कब्जा किया। ये प्रतियोगिता पौराणिक मोनो बाबा महोत्सव में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिला प्रशासन बांदा के तत्वाधान में जिला खेल कार्यालय बांदा द्वारा
आयोजित की गई है और इसमें 19 टीमों ने प्रतिभाग किया है।